वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू आर वेल। टुडे न्यू टॉपिक इज़ जेरेंड। तो आज इंग्लिश जो है वो ग्रामर में हम जेरेंड को डिस्कस करेंगे। बाद स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं जब जेरेंड इस फॉर्म में आते हैं। जेरेंड का बेसिकली मतलब होता है जैसे कि हम इंग्लिश राइटिंग में टेंस इस्तेमाल करते हैं, वो उससे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट का है, फ्यूचर का या पास्ट टेंस का है। लेकिन यहाँ जेरेंड जो है, अगर किसी टेंस में जेरेंड आ जाए यानी ING आ जाए तो आप ये नहीं कह सकते ये प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है या पास्ट का है। जेरेंड बेसिकली होते हैं ING फॉर्म वर्ब। बेसिकली ये वर्ब नहीं होते जिसके साथ ING फॉर्म होती है, वर्ब नहीं है, ये नाउन के तौर पर एक्ट करता है, ये वर्ब नहीं है, इसके साथ ING फॉर्म आती है। जेरेंड करता है एक्ट एज नाउन, नाउन के तौर पर एक्ट करता है। इट शो एन एक्टिविटी, ये एक्टिविटी को भी शो करता है जेरेंड। अब फॉर एग्जांपल हम देख ले कि ये वर्ब नहीं है क्योंकि नाउन एक चीज़ है, किसी जगह भी आ सकती है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, यानी वो लाजमी नहीं पास्ट टेंस में आ जाए, फ्यूचर में आ जाए या प्रेजेंट में आ जाए, यानी एक शक्ल रखता है जेरेंड। लेकिन ये नाउन की एक्टिविटी है, एक शक्ल रखता है ING की, बट नाउन की एक्टिविटी है। इसमें ING होता है बट ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है, ये किसी जगह किसी सेंटेंस के साथ भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल ही लाइक्स स्विमिंग। अब ये देखें, ही लाइक्स स्विमिंग, वो स्विमिंग पसंद करता है। अब देखें, अब ये नहीं कह सकते कि ये प्रेजेंट का है, फ्यूचर का या पास्ट का है, क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ही लाइक्स स्विमिंग, ये जेरेंड है ING। ही लाइक्स रनिंग, अब ये देखिए ये जेरेंड है, जेरेंड में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, तो आप देख सकते हैं कि ये भी जेरेंड है। जेरेंड जो है वो प्रेपोजिशन में अगर आप देखिए यूज़ होते हैं गुड और बैड एट। अब ये देखें, आप किसी चीज़ में अच्छे या बुरे होते हैं तो आप गुड या बैड एट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल ही इज़ गुड एट राइटिंग, ही इज़ गुड एट राइटिंग। आफ्टर या बिफोर, इनके साथ जो ING आ रहा होता है वो जेरेंड होता है। आफ्टर या बिफोर के साथ जो भी ING आता है वो हमारे पास जेरेंड ही होता है। फॉर एग्जांपल आफ्टर गोइंग देयर, आफ्टर गोइंग देयर, आफ्टर रीडिंग दैट। अब नेक्स्ट भी हम देख लेते हैं, जेरेंड को मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। कंपाउंड नाउन, अब कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं, जो कि एक मिक्सचर होता है, एक सेंटेंस का एक मिक्सचर होता है इसे बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल स्विमिंग पूल, अब ये देखो स्विमिंग पूल, ये दोनों एक मिक्सचर है, स्विमिंग भी पूल भी। रनिंग शूज़, रनिंग शूज़। अब क्योंकि ये एक्टिविटी है तो इसके साथ नाउन जुड़ जाता है, इसलिए इसे जो है वो कंपाउंड नाउन कहते हैं। ये एक एक्टिविटी है स्विमिंग और इसके साथ पूल जो है वो नाउन जुड़ गया, तो इसे हम इसलिए कहते हैं कंपाउंड नाउन। और इसको हम जो है ग्रामेटिकली पोजीशन में अगर जो है नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं, जेरेंड को नॉन फिनाइट वर्ब भी कहते हैं। ये वो होता है कि बेशक जो है वो आपका टेंस बदले, एंड वाला चेंज नहीं होता, यानी एंड वाला फिक्र वैसे